बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक नई कहानी। ये कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आज आप सुनेंगे मेरी ज़बानी। जी हाँ, सही, मेरी ज़बानी। तो इस कहानी का टॉपिक है चोर की दाढ़ी में तिनका। सही पकड़े, तिनका। कुछ बच्चों ने तो ये कहानी जरूर सुनी होगी और कुछ बच्चों ने नहीं भी सुनी है। मैं हूँ यहाँ सुनाने के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजा अकबर के दरबार से, जो कि था बहुत ही बड़ा, और वहां थे ढेर सारे सिपाही, ढेर सारे मंत्री और बहुत सारे लोग। पूरी राजसभा सजी हुई थी। अकबर के दिमाग में चालाकी सूझी कि ये मंत्री जो मेरा बीरबल है, इसको कुछ तो परखा जाए, पर कैसे? आगे सुनिए जरा कैसे। अकबर ने क्या करा, एक बारी अपनी अंगूठी अपने सिपाही के पास छुपा दी। जी हाँ, सिपाही के पास छुपा दी और राज दरबार में कहता, हाय मेरी अंगूठी खो गई। क्या हो गई? खो गई। अकबर की तो अंगूठी खो गई। सारे परेशान। राजा अकबर की, हाँ हाँ, राजा अकबर की अंगूठी खो गई। ये कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? आपकी चीज भी कभी ना कभी तो खोई होगी ना। मेरी तो जरूर खोई है। ऐसे ही अकबर की भी अंगूठी खो गई, सबकी नजरों में, अकबर की नजरों में नहीं। ऐसे ही राजा ने सबको उल्लू बनाया और सबको कहता, कोई मेरी अंगूठी ढूंढ दो, कोई मेरी अंगूठी ढूंढ दो। ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। जो मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और यहाँ पे था बीरबल, जो कि था अकबर का मंत्री। अकबर ने सबसे पहले कही बीरबल से कि बीरबल, तुम ही मेरी अंगूठी ढूंढ लाओ। बीरबल पड़ गया सोच में। आप सोच रहे हो, कैसी सोच में? क्यों नहीं सोचेगा? अब कुछ खोजने जाएगा, उसके लिए सोचना तो जरूरी है ना। आप भी कोई काम करने से पहले सोचना जरूर। ऐसे ही बीरबल भी सोच में पड़ गया। अकबर को लगा बीरबल फंस गया। बीरबल तो फंस गया। उसी समय अकबर ने बाकी लोगों से भी पूछा, हाँ, बाकी लोगों से भी पूछा कि जब तक बीरबल सोच रहा है, किसी और से पूछ लेता हूँ। पर वही बीरबल ने एक चीज कही, जी महाराज, अभी रुक जाइए, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ के लाऊंगा। जी हाँ, बीरबल ने कहा, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ के लाऊंगा। बीरबल ने पूरा राजमहल छान मारा, हर एक मंत्री के पास छान मारा, रानियों के पास भी छान मारा, पर अंगूठी किसी के पास नहीं थी। हाँ, किसी के पास नहीं थी। अब आपको पता है किसके पास थी, मुझे पता है किसके पास थी, पर बीरबल को तो नहीं पता था किसके पास थी। और फिर बीरबल के दिमाग में एक चीज सूझी कि अब ये अंगूठी ढूंढी कैसे जाए। तो बीरबल ने भरी सभा में सबके सामने कहा, महाराज, आपकी अंगूठी जिसने चुराई है, मुझे उस इंसान का पता पड़ गया है। राजा अकबर ने सोचा, ये बीरबल को सही में पता पड़ गया क्या? ये कैसे पॉसिबल है? आगे सुनना पड़ेगा इसके लिए। ये पॉसिबल हुआ ऐसे। बीरबल ने कहा कि मुझे पता पड़ चुका है चोर का, और जिस सिपाही को अकबर ने अंगूठी दी थी, वो सिपाही भी राजसभा में ही था। बीरबल ने जोर से कहा, महाराज, आपकी अंगूठी जिस किसी के भी पास है, उसकी दाढ़ी में एक तिनका है। क्या है? तिनका, बहुत बड़ा वाला तिनका। सारे सोच में पड़ गए कि दाढ़ी में तिनका, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, जिसके पास भी अंगूठी है, उसकी दाढ़ी में तिनका है। सिपाही तो एकदम सोच में पड़ गया और घबरा गया। हाय, बीरबल को तो पता पड़ गया कि अंगूठी मेरे पास है। पर महाराज को भी ये बात पता थी कि अंगूठी है किसके पास, पर बाकियों को नहीं पता थी। वही सिपाही अपनी दाढ़ी में तिनका खोजने लगा कि मेरी दाढ़ी में तिनका है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वहीं बीरबल की नजर उस सिपाही पे पड़ी। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी अंगूठी इसी सिपाही के पास है। अकबर ने कहा, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि इसी के पास मेरी अंगूठी है? बीरबल ने कहा, आप देखिए तो सही। उसकी पूरी चेकिंग हुई और उसी के पास से अंगूठी निकली। तो अकबर ने कहा, अब तुमको कैसे पता पड़ी ये बात कि जिसके पास अंगूठी है, उसके दाढ़ी में तिनका है? तो बीरबल ने कहा, महाराज, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक हवा में कहावत छोड़ी कि जिसके पास भी अंगूठी है, उसकी दाढ़ी में तिनका है। और आपका सिपाही एक नंबर का बुद्धू निकला, अपने ही दाढ़ी में खोजने लगा, क्योंकि उसके मन में पाप था, उसके पास अंगूठी थी। राजा ने फिर क्या करा? खुश हो गया राजा, और क्या करता? खुश होकर बीरबल को खूब सारे तोहफे, खूब सारा
इनाम दिया और उसकी बहुत तारीफ करी। तो ऐसे ही बच्चों, दिमाग हमेशा लगाना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि आपको क्या और कैसे करना है। जैसे यहाँ बीरबल ने सोचा और इसने भी कहावत कही, आप भी बीरबल की कई सारी कहावतें और कहानियां याद करते रहे। तब तक के लिए मैं तो जा रही हूँ, पर आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक शेयर कमेंट बॉक्स तो ऑफ है, कोई बात नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जा रही हूँ, तब तक ये कहानी एक और बार सुन लीजिए जरा।